नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि आखिर दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक भारत 75 सालों से भी ज्यादा समय से एक राष्ट्र के तौर पर कैसे टिका हुआ है। जवाब छिपा है हमारे संविधान के एक अनोखे ब्लूप्रिंट में, जिसे उस समय की सबसे बड़ी चुनौतियों के बीच तैयार किया गया था। चलिए उस समय में वापस चलते हैं। साल है 1947। आजादी तो मिल गई, लेकिन साथ ही बंटवारे के जख्म भी बिल्कुल ताजा हैं। देश को बनाने वालों के सामने एक पहाड़ जैसा सवाल खड़ा था। सैकड़ों रियासतों, हजारों बोलियों और अनगिनत संस्कृतियों वाले इस विशाल देश को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए। देखिए, ये कोई मामूली चुनौती नहीं थी। ये देश के वजूद का सवाल था। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं और ज्यादातर को यही लगता था कि इतनी ज्यादा विविधता वाला ये देश एक राष्ट्र के तौर पर ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाएगा। इस ऐतिहासिक काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मिली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो उनका वो क्रांतिकारी समाधान क्या था? ये किसी बने बनाए मॉडल को कॉपी करने से कहीं ज्यादा गहरी और दूर की सोच थी। तो चलिए अब सीधे अंबेडकर के उस शानदार समाधान के दिल में उतरते हैं। एक ऐसा डिजाइन जो खास तौर पर भारत की जमीनी हकीकत को देखकर बनाया गया था। अंबेडकर ये तो समझते थे कि भारत जैसे विशाल देश के लिए एक फेडरल सिस्टम यानी एक संघीय ढांचा जरूरी है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच ताकत बटी हो, जिसे उन्होंने दोहरी राज्य पद्धति कहा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। उन्होंने जानबूझकर अमेरिका जैसे मॉडल से दूरी बनाई, जहां अलग अलग राज्य एक समझौते के तहत साथ आते हैं और सैद्धांतिक रूप से अलग भी हो सकते हैं। अंबेडकर ने साफ कहा, भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है। उन्होंने बहुत सोच समझकर फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया, और इसका मतलब साफ था, भारत एक अविनाशी यूनियन है। ये एक अटूट राष्ट्र है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई हक नहीं है, बस। और इसी सोच से जन्म हुआ भारत के अनोखे मॉडल का, जिसे हम लचीला संघवाद कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो आम हालात में तो फेडरल रहता है, राज्यों को अपनी आज़ादी देता है, लेकिन जैसे ही देश पर कोई संकट आता है, ये फौरन एकात्मक बन सकता है, यानी सारी ताकत केंद्र के हाथ में आ सकती है। तो सवाल यह है कि ये लचीला सिस्टम असल में काम कैसे करता है। चलिए अब ये समझते हैं कि संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को कैसे बांटा है। संविधान ने शक्तियों को साफ साफ 3 सूचियों यानी 3 लिस्ट्स में बांट दिया है। पहली है संघ सूची, जिसमें रक्षा और विदेश मामले जैसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो सिर्फ केंद्र के पास हैं। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें पुलिस और कृषि जैसे स्थानीय मामले हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और यहाँ डिजाइन की असली खूबसूरती दिखती है। संविधान कहता है कि कोई भी ऐसा विषय जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, उस पर कानून बनाने की शक्ति, जिसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, अपने आप केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। ये झुकाव एक मजबूत केंद्र की तरफ साफ दिखता है, ताकि देश हमेशा एक साथ बंधा रहे। चलिए अब देखते हैं कि जब इस ब्लूप्रिंट को असली दुनिया में आजमाया गया तो क्या हुआ। और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई उस समय के एक बहुत ही भावुक और संवेदनशील मुद्दे पर। आज़ादी के फौरन बाद पूरे देश से एक जबरदस्त मांग उठने लगी। राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए। यह सिर्फ एक प्रशासनिक मांग नहीं थी, ये लोगों की पहचान और संस्कृति से जुड़ा एक जज्बाती मुद्दा था। लेकिन डर ये था कि कहीं इससे देश और टुकड़ों में न बंट जाए। जैसा कि हम देख सकते हैं, शुरुआत में हमारे नेता थोड़ा झिझक रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं इससे एकता को खतरा न हो, लेकिन लोगों की आवाज इतनी मजबूत थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और आखिरकार सालों की बहस और आंदोलन के बाद 1956 में ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसने भारत के अंदरूनी नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इतना बड़ा बदलाव आखिर मुमकिन कैसे हुआ? ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि अंबेडकर की टीम ने संविधान में एक बहुत ही शक्तिशाली टूल बनाया था, अनुच्छेद 3। ये भारतीय संसद को यह असाधारण शक्ति देता है कि वो राज्यों की सहमति के बिना भी नए राज्य बना सकती है, उनकी सीमाएं बदल सकती है, यहां तक कि उनके नाम भी बदल सकती है। और ये बात हमें वापस भारतीय संविधान के डिजाइन के असली प्रतिभा पर ले आती है, यानी अंबेडकर की वो स्थायी विरासत जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस लाइन को ध्यान से समझिए, विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। इसका मतलब है कि भारत यानी संघ अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता।
लेकिन इसके अंदर के हिस्से यानी राज्य विनाशी हैं, उन्हें देश की भलाई के लिए संसद द्वारा बदला और पुनर्गठित किया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद बहुत खूबसूरती से कहा था, उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया था जो समय और हालात की जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल सकता है, कभी संघीय तो कभी एकात्मक। तो सार ये है कि भारत का संविधान कोई उधार लिया हुआ आइडिया नहीं था। ये संवैधानिक इंजीनियरिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसे खास तौर पर भारत की अनोखी चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया था। एक ऐसा ढांचा जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच एक नाजुक लेकिन मजबूत संतुलन बनाता है। अंबेडकर ने तो बदलते भारत के लिए एक बेहद लचीला संविधान तैयार कर दिया, पर सोचने वाली बात यह है कि आज 21वीं सदी में इस संविधान की सबसे बड़ी और नई परीक्षा क्या है?